Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। हम लोग आज नरेशन पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं, असर्टिव का पूरा कंप्लीट कर चुके थे और इसमें पढ़ लिए थे कि 4 होते हैं, जैसे कि कहावत हो जाए, सार्वभौमिक सत्य हो जाए, ऐतिहासिक सत्य हो जाए और आदतें हो जाए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब रहे तो उसे कैसे परिवर्तित करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं, उसमें सेड टू को किस में बदलते हैं और उसमें कंजक्शन क्या क्या लगते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देख सकते हैं कि मतलब चेंजिंग वर्ड क्या क्या बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलता है। इसको हम कहते हैं चेंजिंग वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के लिए भी और यहाँ पे अगर याद कर लें तो इसके लिए भी। चलिए देखिए, हम लोग दिख रहे हैं चेंजिंग वर्ड। अब देखिए चेंजिंग वर्ड में क्या क्या आते हैं। कुछ होते हैं चेंजिंग वर्ड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं चेंजिंग वर्ड्स। उन चेंजिंग वर्ड को नीचे एक एक करके हम दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि आप लोग पहले हम लोग गो से स्टार्ट करते हैं। गो का होता है कम, गो का कम चेंजिंग वर्ड होता है। डायरेक्ट में जब गो आएगा तो उसको हम लोग कम कर देंगे। एगो का होता है बिफोर, ये भी होता है एगो का बिफोर होता है। टुडे का डेड डे, टुडे का होता है क्या, डेड डे। टुमारो, टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे। आता है स्टडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं और भी हैं, जैसे कि दिस इसका आता है डेड। दीज इसका होता है दोज, अब इसके नीचे और भी हम लोग लिख देंगे। दिस का हो गया, 10 का भी आता है, 10 का होता है सो, इसमें आ जाएगा 10 सो। हैंस का देंस, हाइदर का होता है थाइदर। और भी आता है इसमें कुछ चेंजिंग वर्ड्स, हेयर का देयर, नाउ का देन योर। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे भी कुछ बचता है तो इसके आगे हम लोग आगे लिख रहे हैं इसके लिए, ठीक है। देखिएगा अब आगे आता है नाउ का होता है देन। हेयर का होता है देयर। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि एग्जांपल किस टाइप से होते हैं, कैसे आ जाएंगे, इसको एग्जांपल चेंज कैसे करेंगे। तो एग्जांपल हम लोग आज देख लेंगे। पहला, जैसे हम लोग टेंस पढ़े एसआरटी में, उसी में से किसी एक का एग्जांपल उठा कर रख सकते हैं हम लोग कि अर्जुन सर सेड टू मी कामा फिर न्यूटेड कामा कि ही इज प्लेइंग हेयर। देखिए यहाँ पे अर्जुन सर सेड टू मी, अर्जुन सर मुझसे कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग हेयर, वह यहाँ खेल रहा है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे हम लोग इसको, आप भी जानते हैं कि इनडायरेक्ट में अर्जुन सर का तो अर्जुन सर ही रहेगा, अर्जुन सर। अब इसमें सेड टू को हम लोग किस में ले आएंगे, टोल्ड। मी का मी कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन का यहाँ पे डैट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो यहाँ पे ही का ही हम लोग लिख देंगे, बट ये कैपिटल है, यहाँ से स्मॉल लेटर ले देंगे। अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किस में आता है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस इज एम आर किस में आता है, वाज या वेयर, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। उसके बाद प्लेइंग है तो प्लेइंग, हेयर का भी देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हेयर का देयर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयर, हेयर का देयर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं इसी के अनुसार। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था कि यू सेड टू अस कामा फिर इन्वर्टेड कामा कि वी शैल go to school now। जैसे इसको देखिए क्या लिखे हैं डायरेक्ट में, यू सेड टू अस, तुम लोग हम लोगों से कहते हो या तुम लोग हमसे कहते हो, कामा फिर न्यूट्रल कामा, वी शैल गो टू स्कूल नाउ, कि हम लोग अब स्कूल जाएंगे। इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में देखिए क्या बदलेंगे तो क्या होगा, अब यू इनडायरेक्ट में से यू का तो यू ही होगा, तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेड टू कॉमन होगा हमेशा, टोल्ड अस का अस कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डैड, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ तक जैसे जैसे वही पिछले का प्रोसेस है। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग हमेशा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट यू है, यू यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो इसी को यहाँ पे उतार देंगे, तो यू का यू। उसके बाद देखिए सेल है, तो हम लोग बताए थे कि सेल का शुड में, विल का वुड में, ये सब परिवर्तन करना हम बता चुके हैं आपको कैसे क्या होता है। तो यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल का क्या होता है, वुड, तो यहाँ पे लग जाएगा वुड। अब गो है तो गो, टू स्कूल है तो स्कूल। अब देखिए नाउ है, तो नाउ का हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, देन, तो यहाँ पर नाउ का हम लोग देन कर देंगे। ऐसे ही हम लोग परिवर्तन आगे भी करते रहेंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। हम लोग ये सेटिंग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक वाक्य भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव किसमें कहते हैं, जब किसी में प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं प्रश्न दिया, प्रश्न मतलब क्या, प्रश्न होगा या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया है तो उसी को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए दो प्रकार का हम लोग बता देते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हो जाएगा, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो। और दूसरा होता है जब WH टाइप से, या जब WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो, वर्ड से शुरू हो तो। देखिए इसमें पहला क्या दे दिया, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे EGMR से शुरू होगा तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इसमें आंसर यस या नो में दे देते हैं। जैसे कहा जाता है राम क्या तुम खाना खाए हो, मतलब क्या आ गया, क्या तुम खाना खाए, तो उसमें कह दोगे यस या नो, यस या नो। खाना खाए हो तो यस या इससे सर हिला देंगे, और नहीं खाए हो तो नो कह देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अनुसार इसमें भी आगे भी देखेंगे कैसे चेंजिंग होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब में यही बताया जाता है यस या नो में जवाब दे दिया था। इसमें आता है जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो इसमें पूरा एक लंबा लाइन बताना पड़ता है। जैसे तुमको जो कह दिया है कि तुम खाना क्यों खाए हो, तो लोग कहते हैं खाना क्यों खाए, तो मतलब भूख लगा होगा या मन किया होगा, या ऐसे कुछ बता सकते हैं कि हम खाना क्यों खाए हैं। तो इसमें पूरा एक लाइन का उत्तर देना पड़ता है कि हम खाना क्यों खाए हैं, किस तरह खाए हैं या कैसे खाए हैं। इसमें क्या होता है यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस या नो, या तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो तो, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो तो।
पहला, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, वर्ब से शुरू हो तो, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो देखिए इसे, इसमें इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है, तो लिख देंगे इसमें इनडायरेक्ट में, इसमें इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है, निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसे निम्न प्रकार से, या इसमें निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे निम्न प्रकार मतलब क्या होता है, इसमें कुछ होगा, पहला इसमें लाएंगे, इसमें सैड टू को, पहला इसमें हो जाएगा, इसमें सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, इसमें आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा इसमें कंजक्शन, या हाँ लिख दीजिए, इसमें कंजक्शन इफ, इसका पहले हम लोग याद रखिएगा, इसका पहले हम लोग कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इसमें कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसमें कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा देख लीजिएगा, इसमें तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में परिवर्तन होता है, या लिख देंगे इसके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, वाक्य में परिवर्तन होता है, ये तीन होता है। एक और लिख देंगे, जैसे कि चौथा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को बताने के लिए हम बता दें कि इंट्रोगेटिव वाक्य, जो इंट्रोगेटिव वाक्य है उसे एसर्टिव में परिवर्तन कर देते हैं। लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में या असर्टिव में, सिंपल में लिख सकते हैं या असर्टिव में बदल देते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसमें कैसे परिवर्तन होगा जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, जैसे इस इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, दूसरा जब WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो इसमें निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखिए अब निम्न प्रकार क्या होता है, इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। पहला इसमें सैड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, पहला ये नियम होता है। दूसरा होता है इसमें कंजक्शन, मतलब कामा फिर इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन होता है, मतलब टेंस के में परिवर्तन होता है। चौथा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेंगे, जैसे आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी करके लिख सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इसमें एग्जांपल हम लोग बोले, जैसे कि एग्जांपल पहला हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि दे सेड टू अस, वे लोग हमसे कहते हैं, कामा फिर इन्वर्टेड कामा, डू यू eat the food, eat the food, do you eat the food। इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में। इसको इनडायरेक्ट में दे का क्या होगा, दे ही रहेगा। सेड टू को हम लोग किस में ले जाएंगे, अभी हम लिखें किस में,
आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ये याद रखिएगा, इसमें टोल्ड मत करिएगा, टोल्ड हमेशा भूल के कई लोग कर लेते हैं, टोल्ड नहीं जाएगा, इसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। तो हम लोग आस्क्ड में ले आते हैं क्योंकि ये याद करने में आसान है या छोटा पड़ता है। उसके बाद अस का अस, कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन, इसमें डैट नहीं आएगा, इफ़ या वेदर, इफ़ हम लोग इस ले लेते हैं कि ये छोटा पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इफ़ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट पे पहुँचेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू किस पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन में चेंजिंग किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, अस का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। तो हम लोग क्या सब्जेक्ट ले लेंगे? वी ले लिए हम लोग। अब देखिए वी मतलब यू सेकेंड पर्सन चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्ट वी। वीडियो पूरा देखिएगा, देखिए कितना मजा लगेगा, मज़ेदार वीडियो बनेगा, आराम से आगे देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। अब इसके देखिए बस थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला है। जहाँ पे डू है, डू मतलब किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये मत करिएगा कि यहाँ पे डू है तो डिड मत करिएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डू है तो यहाँ पे डिड नहीं, ये ऐसा करते हैं कई लोग कि मतलब डू आया तो डू हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ले आकर उसको डिड करते हैं। डिड नहीं होता, उसका रूल क्या होता है? सिंपल में जाता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब का क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? इट। इट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यही गलती होता है, एट। उसके बाद क्या है? द फूड है, द फूड, द फूड। ये हम लोग का चेंज हो गया। फिर एक बार देख लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है। दे सेड टू अस कामा फिर न्यूटेड डू यू ईट द फूड, फिर लास्ट में हम लोग क्या लगाएं? क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदले हैं, तो दे का तो दे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू को हम लोग आज किया इंक्वायर्ड, तो हम लोग आज को इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये छोटा वर्ड है। उसके बाद अस का अस, कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन, यहाँ पे इफ या वेदर लगा सकते हैं, लेकिन इफ दो वर्ड का बहुत जल्दी याद होगा, दो वर्ड में याद होगा, इसलिए हम लोग इफ लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट आएंगे, हेल्पिंग वर्ब छोड़ के डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में चेंजिंग ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है तो अस का यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का फार्मूला याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट तो हो ही गया हम लोग का, वर्ब क्या है? ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। उसका द फूड है, द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ये भी बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है कि राहुल सेड टू मी, राहुल मुझसे कहते हैं या कहा, राहुल मुझसे कहा। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि हैव यू, सो यू ना लगाएं, यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं। हैव आई सीन द माई काउ, हैव आई सीन द माई आउ, या सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं उनका, तो राहुल है तो हिज, हिम काउ, हिम सॉरी हिज रहेगा, हिज काउ नाउ। यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ लिख दें या तो टुडे, यहाँ पे सबसे अच्छा हम लोग टुडे लिख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राहुल सेड टू मी, राहुल मुझसे कहते हैं या कहें। हैव आई क्या मैं, हैव आई क्या मैं, सीन द काउ, सीन द हिज या सीन हिज काउ टुडे, क्या मैं उनका गाय आज देख चुका हूँ। तो मतलब क्या हो जाएगा? यस या नो, तो यस में दे सकते हैं आप दोनों में, तो इसमें कि इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इनडायरेक्ट में किस में ले आएंगे? इनडायरेक्ट में ले आएंगे तो राहुल का, राहुल इतना तो हो जाएगा। सेड टू को हम लोग किस में ले आएंगे? टोल्ड, सॉरी टोल्ड में नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ऐसे गलती आप भी मत करिएगा। यहाँ पे ले आएंगे आस्क या इंक्वायर्ड, आप भी हम जानते हैं टोल्ड में ले आते हैं, सबको टोल्ड याद आसान रहता है, याद रखिएगा आस्क या इंक्वायर्ड। मी का मी, कामा फिर न्यूटेड कामा, यहाँ पर डेट मत लगाइएगा, इफ़ या वेदर, तो इफ़ दो वर्ड है तो इसलिए हम लोग लगा देंगे क्या? इफ़। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली बात है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल लड़के होते हैं, लड़की तो कभी होगा नहीं, इसलिए राहुल जब लड़के हैं तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही।
तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग क्या, सब्जेक्ट ही। अब हैव है तो हैव को हम लोग चेंज किस में ले आते हैं, हैड, यहाँ पर ले आएंगे तो हैड ना, तो समझ गए। अब सीन है तो सीन का सीन ही रहेगा। अब हिज किस पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन में हम लोग जानते हैं, जैसे पहले भी पढ़ता है यस ओ एन, सन मीन्स बेटा आपका या हमारा, याद रखिएगा, सन मीन्स बेटा, यस ओ एन, सन मीन्स बेटा, 1 2 3। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, नो चेंजिंग, तो कभी चेंज नहीं हुआ तो इसको हिज का हम लोग हिज ही रहने देंगे। काऊ है तो काऊ। अब आगे देखिए टुडे, चलिए देखिए अब यहाँ पे टुडे का हम जैसे बताए थे अभी, क्या हम लोग टुडे का लिखे थे, डेट डे, हम लोग टुडे किस में चेंज हो जाएगा, डेट डे में, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, डेट डे में। इसका अगला एग्जांपल देखेंगे, अगला एग्जांपल देखिए क्या होता है, छोटा हम लोग ले लेंगे इसका, चाहे तो अगला एग्जांपल या बड़ा ले सकते हैं आपके अनुसार। लिखेंगे पिंकी सैड टू अनीता, पिंकी सैड टू अनीता, कामा फिर इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किससे कहा गया, डिड, यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं डिड यू, मतलब पिंकी सैड टू अनीता, पिंकी अनीता से कहीं। अब क्या कहें कि डिड यू इट डिड यू इट माई फूड, डिड यू इट माई फूड टुमारो। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पिंकी अनीता से कहीं कि क्या आप कल मेरा भोजन खा चुकी थी, खा ली थी, मतलब क्या आप मेरा भोजन कल खा ली थी। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पिंकी है तो पिंकी, सैड टू किस में आएगा, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सैड टू को आस्क किया, इंक्वायर्ड, याद रखिए किसी न किसी का नाम होगा इसलिए। तो आस्क्ड, अनीता है तो अनीता, कामा फिर न्यूट्रल काउंटिंग कंजक्शन इफ़ या वेदर, तो हम लोग इफ़ लगा देंगे। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में चेंजिंग ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अनीता है, ये भी पिंकी, दोनों लड़की है, लड़की के लिए मतलब सी लगता है, तो हम लोग यहाँ पे सी तो लगाएंगे, सब्जेक्ट सी लगाएंगे, लेकिन एक लोग का नाम लिखेंगे जिसके लिए लगता है, तो अनीता के लिए लगता है तो अनीता कोष्टक में लिख देंगे, क्योंकि इसका डिनोट मतलब प्रदर्शित करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सी किसके लिए लगता है, अनीता लिख दिए। उसके बाद क्या दिया, डिड, मतलब पास्ट इंडिफिनिट चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो यहाँ पर लगाएंगे हैड, इट का थर्ड फॉर्म इटेन, माई फर्स्ट पर्सन है, ये अब यहाँ पे आएंगे, माई फर्स्ट पर्सन का क्या है, पोसेसिव है तो चेंजिंग सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट पिंकी है, ये भी लड़की के लिए पोसेसिव हर लगता है, तो क्वेश्चन में लिख देंगे पिंकी, जिसके लिए लगेगा उसका लगा देंगे। उसके बाद क्या है, फूड, टुमारो का क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे, ये हम लोग आराम से इसका चेंज कर लिए। आप लोग चाहें तो इसको आराम से फिर इसको देख सकते हैं, अगला को देखिए। चलिए अब दूसरा देखेंगे इसमें, अभी तो हम लोग लिखे थे हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा जब WH टाइप से शुरू हो तो अब देखिए जब WH टाइप से शुरू होगा तो इसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं, लिख देंगे इसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए निम्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसमें नीचे दिया जाएगा। पहला, इसमें भी सेट टू को आस्क या इंक्वायर्ड में ही बदलेंगे, लिख देंगे इसमें
सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इसमें सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, अब देखिए इसमें तो पहला इसमें सेड टू को जैसे पहले वाले में था वैसे सेम टू सेम। दूसरा देखेंगे इसमें याद रखिएगा इसमें कंजक्शन याद रखिएगा, इसमें जो कंजक्शन लगेगा क्या, जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड रहेगा वही कंजक्शन का रूप ले लेगा। इसमें कंजक्शन WH टाइप क्वेश्चन वर्ड ही बन जाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना, वाई रहे, वेयर रहे, जो WH से शुरू होगा वो, इसमें हाउ नहीं लेंगे, याद रखिएगा। जैसे वाई रहे, वेन रहे या वेयर रहे, वाट रहे, ये सब जो WH टाइप शुरू से होगा वही कंजक्शन का रूप ले लेगा, इसमें इफ या वेदर प्रयोग नहीं करेंगे। अब तीसरा देख लीजिए, इसमें तीसरा सेम टू सेम पहले वाला आता है। इसके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन होता है। इट्स मीन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। चौथा भी इसमें लिख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। याद रखिएगा, आप लोग भी साथ में लिखते चले, कॉपी और कलम उठा कर साथ में लिखते चले, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक इंट्रोगेटिव और नीचे का अगला आएगा जो भी इम्परेटिव हुआ या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला। अब देखिए इसमें पहला WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, तो इसमें निम्न प्रकार से बदलते हैं। पहला इसमें सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। दूसरा इसमें कंजक्शन WH टाइप क्वेश्चन वर्ड ही बन जाता है। और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन होता है। चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन, अब इसमें देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसमें कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम सेड टू अस, राम हमसे कहते हैं, कामा फिर इन्वर्टेड कामा, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे लिख देंगे वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी हेयर। देखिए अब इसमें राम सेड टू अस, राम हमसे कहे कि वाई आर यू बीटिंग मी हेयर, कि तुम मुझे यहाँ क्यों मार रहे हो। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में देखिए कैसे बदलते हैं कि अब इसे हम लोग इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो राम सेड टू को हम लोग आस्क किया इंक्वायर्ड, तो इसमें भी आस्क लेके चलेंगे क्योंकि आस्क ये छोटा है और याद भी हो जाता है आसानी से। अब देखिए अस का अस, याद रखिएगा, आप वीडियो जरूर देखें, पूरा वीडियो लाइव तक देखते रहे अंत तक, और कॉपी किताब लेकर बैठें। कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन इसमें बताए थे आप लोग को, याद रखिए फिर से भी एक बार और भी देख सकते हैं पीछे करके कि इसमें कंजक्शन जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड रहता है वही कंजक्शन बन जाता है। तो इसमें क्या है, वाई है तो वाई ही कंजक्शन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू,
यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन में चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, वी। ये सिंपल में चला जाएगा। देखिए वी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वी के साथ वाज या वेयर में से वर, वाज या वर में से वर लगता है। उसका बीटिंग है तो बीटिंग। अब देखिए बीटिंग, अब इसमें क्या आ जाएगा, बीटिंग में मी है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है तो राम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब राम एक लड़का है, लड़के के लिए ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे हिम। उसके बाद हेयर का देयर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका से बदल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसका, कि दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे कि आई सेड टू यू, मैं आपसे कहा। अब क्या कहा, आगे देखिए मैं आपसे क्या कह रहा कि वेयर हैव, सॉरी यहाँ पे लगा सकते हैं वेयर वाज ही लिविंग एट दिस टाइम। देखिएगा मतलब क्या हो जाए, आई सेड टू, मैं आपसे कहा कि वेयर वाज ही लिविंग एट दिस टाइम, की वह इस समय कहाँ रह रहे थे। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट में इसमें बदलेंगे तो एकदम आसानी तरीके से, थोड़ा भी घबराइएगा मत। आई का आई रहेगा, सेड टू को हम लोग आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते, तो आस्क्ड यू का यू कामा फिर इन्वर्टर कामा टाइम कंजक्शन। यहाँ पे जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड रहेंगे उसी को कंजक्शन हम लोग बना देंगे। तो क्या है, WH टाइप से वेयर है तो यहाँ पे कंजक्शन वेयर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, ही है तो यहाँ पे ही। अब ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस किस में आता है बताइए, पास्ट कंटिन्यूस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो मतलब क्या हो जाएगा उसमें, हैड और बीन, हैड प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। लिविंग है तो लिविंग एट है तो एट, दिस का क्या हो जाएगा, डेट, टाइम है तो टाइम। ये हम लोग का सिंपल तरीके से हम लोग बदल देते हैं आराम से। चलिए ठीक है, अगर आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द पर बेल आइकन। और अगले हम लोग टर्म में या अगले पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ और भी क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए उसको हम लोग लागे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। with